ये आंदोलन है युवाओं का, ये आंदोलन है कॉकरोचेस का, जो यहाँ पर मैं कॉकरोच हूँ जैसे नारे लगा रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, हम भ्रष्टाचारी के खिलाफ हैं और भाजपा से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है ही नहीं। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा हम इसी जमीन पर जाएंगे। ये जो संख्या है यही मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन है और सरकार की, भाजपा सरकार की और आरएसएस की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहाँ तैयारी करो आरपीएफ की, पता चलता बाहर आने का पेपर लीक हो चुका। पढ़ने का फायदा ही नहीं, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो। बिल्कुल मैं कहूँगी पेपर लीक होने में 2 सेकंड लगता है। देश को सर्कस बना दिया है, डेली कोई ना कोई नया इवेंट रचते हैं। ठीक है, काम की एक बात नहीं करते। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बेहाल है कि बच्चे परेशान होकर काफी लोग बाहर जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं भारत के फिलहाल वर्तमान में सबसे बड़े आंदोलन में। ये आंदोलन है युवाओं का, ये आंदोलन है कॉकरोचेस का, जो यहाँ पर मैं कॉकरोच हूँ जैसे नारे लगा रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, हम भ्रष्टाचारी के खिलाफ हैं और भाजपा से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है ही नहीं। नमस्कार, मैं श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। पीछे जो पूरा मंजर हमारे पीछे चल रहा है ये उस उम्मीद का मंजर है, उस उम्मीद की पहक है जो लोग चाहते हैं कि इस देश में बदलाव हो। लेकिन अब ये जो चीज़ है, जो सटायर एक इंस्टाग्राम पेज से शुरू हुआ था, आज वो इस बड़े आंदोलन में बदल गया है। और आपको पूरी जो खबर है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि फिलहाल हमने देखा कि कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, कई सारे जेनजी यहाँ पर मौजूद है। 12th क्लास का बच्चा है यहाँ पर, 11th 12th और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई सारे लोग हतोत्साहित होकर बैठ गए थे, लेकिन जैसे ही अभिषेक दिपके यहाँ पर मौजूद हुए, जैसे ही यहाँ पर आए और यहाँ पर फिर से एक उमंग की लहर छा गई और अब फिर से वे नारे लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अब इससे निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं और इतने समय से। और आपको दिखाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा वर्तमान में होने वाला प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। केवल और केवल बताइए, आप मतलब ये कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा पार्टी के? कॉकरोच जनता पार्टी की बात ही नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का लीडर का दोस्त बताइए आप क्या है। सवाल ना पूछें, जवाब ना दें, बताइए। इतना ये मतलब कोई इंसान अमेरिका में बैठा, आप उसको पाकिस्तानी बता रहे हो। जहाँ ये बोला क्या आप बिरयानी खाओ तो पाकिस्तानी नहीं हो। हमारा बंदा अमेरिका में बैठ के कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, देश में आया ना, यहाँ इतना फोर्स किसी बीजेपी नेता के लिए लगाया गया कभी है? आप बिरयानी खाओ, हम चूतिया हैं, आप रोजगार मत दो, हम कॉकरोच हैं, रोजगार हम देंगे नहीं, फिर उसके बाद कॉकरोच कहेंगे। अरे कॉकरोच पढ़े लिखे हैं। जहाँ उन्होंने जो सीजीआई है उन्होंने ये साफ साफ बात की थी कि उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है जो बिना डिग्री आकर बैठ जाते हैं। देश पे बताओ, आप मुझे ये बताओ, ये जो बच्चों ने आत्महत्या की है इनका जिम्मेदार कौन है, ये बताओ आप। अब हमारा भ्रष्टाचार लगभग ये भाजपा सरकार को 15 साल हो गए, तब तक आप कहाँ थे? तब तक एकदम से भ्रष्टाचार। इसके पहले भी नीट पेपर लीक हुआ, 2023 में भी नीट पेपर लीक हुआ, उसके तब उस समय ये कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ थी, अभिजीत दीपके कहाँ थे? तब हम लोगों का संगठन नहीं बन पाया था, अब बन गया। अब हमें कोई हटा के दिखाए। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा हम इसी जमीन पर जाएंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करेगी या सोशल पार्टी? अभी हम ये कोई भी बात लीक नहीं कर सकते। आप यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आए हैं या फिर अभिजीत दीपके के लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं? मैम यहाँ पर हम देश का जो युवा है, जो करोड़ों बच्चे हैं जो सालों साल इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनके लिए आए हैं। ये आपके हाथ में एक बुके दिख रहा है, ये किसके लिए? मैम ये बुके जो है ये एक फूल नहीं है, ये अपने आप में एक सिंबल है, ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर शांतिजनक अपना धरना करके और बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। लेकिन आप जब शांति से कर सकते थे तो आपको इतने सारे लोगों को जमावड़ा, फिर आप जो अभिजीत दीपके जी हैं वो पहले कहते कि हम आएंगे, आप सभी लाठी, ये जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें बोला है कि बच्चों से कि आप लाठी का लेकर आइए, ये लेकर आइए, वो लेकर आइए। तो ये शांतिमय प्रोटेस्ट कैसे हो? मैम वो वीडियो जो है अभिजीत दीपके जी का नहीं था, वो किसी और जने का था और उसके रिगार्ड्स में आई थिंक कॉकरोच जनता पार्टी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि उनका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सी चीजें होती हैं, मतलब आप देखिए उसको मतलब जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, अब इसकी बहुत ज्यादा अगर बात फैल रही है तो उसके अगेंस्ट भी
कुछ डॉक्टर्ड वीडियोस या कुछ प्लांटेड वीडियोस भी आती हैं जो इसको लोगों को भड़काने के लिए या मीडिया को गुमराह करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं। ओके, तो जो आपकी मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा मांग रहे हैं आप, इसके पहले भी नीट पेपर लीक हुआ है, कई सारी सिचुएशंस खराब हुई हैं, तब आप लोग मैम तब भी काफी बार मतलब प्रदर्शन हुआ है और इसका मतलब तो यही है कि सालों साल अगर ये लीक होता जा रहा है तो इसका मतलब कि हमारा सिस्टम में कुछ फ्लॉ है और उसको इंटायरली चेंज करने की जरूरत है। लगातार सरकार को खराब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करती, भ्रष्टाचारी सरकार है, और उसके बाद अब यहाँ जब ये मामला जम चुका है तो ये कितना पीसफुल प्रोटेस्ट में कन्वर्ट होता है और कितना पीसफुल प्रोटेस्ट ये बन पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अभिजीत दीपके आखिर कहाँ है, कब इनका जो ये आंदोलन है इसकी शुरुआत होगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। किस तरीके से हमारे देश में जो शिक्षा पे अटैक चालू है, शिक्षा बेचने की कोशिश की जा रही है पिछले 15-20 सालों से, तो उसके लिए हम लोग शिक्षा मंत्री का अभी जो रिसेंट जो उन्होंने कांड किया है, जिसके थ्रू कांड ये सब चीज़ें हुई है, पेपर लीक हो जाए, चाहे मैं तो जी JNU में पढ़ता हूँ तो वहाँ पे बजट कट हुए जा रहा है सालों से ही, और जब हम लोग ट्राई करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बात करने का कि थोड़ा बजट मिल जाए, तो उसके लिए बेसिकली शिक्षा मंत्री का अभी फिलहाल इस्तीफा मांगने के डिमांड से हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार कहीं पे भी आपको प्रोटेस्ट करने का परमिशन नहीं देती, आज भी परमिशन नहीं मिला है। जो ये संख्या है इससे ही मोदी सरकार डरती है। आपको ऐसा क्या डर है सरकार को कि आप सड़कों पर मार्च होते हुए नहीं देखना चाहते? डर यही है ना कि बाकी जो लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं। ये जो संख्या है यही मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन है, और सरकार की, भाजपा सरकार की और RSS की सबसे बड़ी दुश्मन है। और मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ पे बहुत लोग सेटिस्फाइड है कि लोग यहाँ पे आए, इतना ही बहुत काफी है फिलहाल के लिए। अब अगला स्टेप वही होगा, लोगों को जो लीडरशिप है मानने की, चाहे वो वांगचुक है, चाहे वो ये आदमी है जो हमारा CJP का फाउंडर है। लीडरशिप वहां से नहीं आती है, लीडरशिप लोगों के एक्सपीरियंस से आती है, और लीडरशिप बन रही है यहाँ पे। ये जो गुट यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 गुट दिख रहे हैं, वो वही लीडरशिप बन रही है, और लोग हैं। मैं तो मानता हूँ कि ठीक है, और जो होपफुल रास्ता है वो लोग तय कर लेंगे। यहाँ तैयारी करो RPF की, पता चलता बाहर आने का तो पेपर लीक हो चुका। पढ़ने का फायदा ही नहीं, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो, बिल्कुल मैं कहूँगा क्योंकि पेपर लीक होने में 2 सेकंड लगता है सिर्फ। बस पैसा खिलाओ, पेपर लीक, पैसा खिलाओ, पेपर लीक। पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बस एक काम रह गया, बाहर जाकर बस चॉकलेट खिलाना है, बस बाहर जाके सिर्फ चॉकलेट खिलाना और बस। देश को सर्कस बना दिया है, डेली कोई ना कोई नया इवेंट रचते हैं, ठीक है, काम की एक बात नहीं करते। एक भी बात नहीं हो रही, क्या हो रही है? तो आप ये बताइए, जब अभी ये गोल्ड नहीं खरीदो जैसी बातें की गई है, या फिर ये कहा गया है कि आप कम से कम ट्रैवल कीजिए, तब उस पर क्या करेंगे? आप अभी साथ देना चाह रहे हैं देश का या फिर उसके खिलाफ? देश इस स्थिति में पहुंचा कैसे? सबसे पहला सवाल ये है कि इस स्थिति में हम पहुंचा कैसे, कि हम अब इस स्थिति में पहुंच गए कि हम गोल्ड भी ना खरीदे। मतलब एक आम आदमी जो उसके शादी ब्याह में जो गोल्ड खरीदता है वो गोल्ड भी ना खरीदे, ठीक है। कोई भाई बाहर घूमने जाना चाहता हो तो वो बाहर भी ना जाए। इस स्थिति में हमारा देश पहुंचा कैसे? मेन चीज हमारा मकसद यहाँ पे आने का ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा एजुकेशन का वो खत्म हो जा रहा है। आपके घर से, हमारे घर से जो भी स्टूडेंट आएंगे, किस लिए तैयारी करेंगे, किस चीज की पढ़ाई करेंगे? 12th तक का पेपर लीक हो जा रहा है, मतलब उसमें भी ठीक से धांधली हो रही है। कांग्रेस जनता पार्टी ने जो विचारधारा दी है उससे हम समर्थक हैं। अगर वो विचारधारा है, इसीलिए जनता यहाँ पे आई है। मेन चीज कॉकरोच, अगर ये गलत, कॉकरोच भी अगर गलत करेगी ना तो पार्टी का सपोर्ट नहीं है यहाँ, नहीं है, सीधी सी बात सिर्फ यहाँ पर शिक्षा के लिए भारत का कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ। कल को अगर कॉकरोच भी गलत करती है, 1 सेकंड मैम कंप्लीट करने दो, पहले कॉकरोच भी अगर गलत करती है ना तो हम उसका भी साथ छोड़ देंगे। यहाँ सिर्फ विचारधारा के लिए खड़े हैं। हमारी मांग ये है कि जो शिक्षा की जो प्रणाली है उसको दुरुस्त किया जाए। देखो, पहली बात तो जो ये कि रेजिग्नेशन होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, होना चाहिए, क्योंकि इससे ना अकाउंटेबिलिटी बनती है उनकी कि भाई होना ही चाहिए उसको। देखो, एक चीज को वो दोबारा टाइम नहीं लेके आ सकते, लेकिन एक थोड़ी ही सांत्वना मिलेगी कि ये होएगा कि भाई बात हमारी माननी है जी, उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए और शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए। दोबारा ऐसा ना हो, 2015 में ऐसा हुआ था, 2024 में ऐसा हुआ था, 2026 में ऐसा हो गया, आगे भी होता रहेगा, आगे ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे। मान लो आप भाजपा के खिलाफ हैं या भ्रष्टाचार? मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। भ्रष्टाचार कोई, जैसे अभिजीत दीपके जी का जो पहला वीडियो आया था उसमें तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला था भाजपा को अनफॉलो करना। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाजपा को अनफॉलो करो, कांग्रेस को अनफॉलो करो। आपकी मतलब सोच अभिजीत दीपके से नहीं मिलती?
देखो, विचार हर इंसान के अपने अपने विचार होते हैं, उनसे विचार बिल्कुल हमारे मैच होते हैं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। उन्हीं के लीडरशिप में हम यहाँ पे आए हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया था, जैसे कि इनका आपकी उनसे कभी पर्सनल बात हुई है? नहीं, मेरी पर्सनल कभी बात नहीं हुई। तो आप कैसे ज्वाइन हुए? हम देखो, जब कोई इंसान लीडरशिप में चलता है ना, आगे बढ़ता है, तो हमें वो चीज पसंद आती है। देखो, जब रीच होती है ना, रीच, जैसे आप वीडियो देखते हो, रील देखते हो, कोई वायरल हो जाती है, ऐसे ही जब वायरल होती है तो वो वायरल इसीलिए होती है कि वो अच्छी होती है। वायरल तो भाई साहब आजकल कुछ भी हो जाता है। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन अच्छी चीज जो होती है ना, देखो, वायरल होने का मतलब होता है कि किस कंटेंट को हमने पकड़ा है। मेन चीज है, वही बार बार आएगा। अब हमने उसकी बात को अच्छा लगा, जितनी बार भी इंस्टाग्राम पे ऊपर नीचे करते हैं वही आता है, तो हमें लगता है तो काफी। अगर कल को आप भाजपा की तारीफ वाले वीडियो डाउनलोड वो देखेंगे तो एक बार आपको फिर वही वही आएगा, तो फिर तो आप उसमें पलट जाएंगे। हम न तो भाजपा के खिलाफ हैं जी, ना कांग्रेस के खिलाफ हैं, ना बीजेपी के खिलाफ हैं। हम सिर्फ जो अभी प्रदर्शन हुआ है जी, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है कि देना चाहिए, उनको देना चाहिए, क्योंकि जितने भी देश के अंदर 23 लाख बच्चे होंगे, आपको पता है, 23 लाख बच्चों के साथ में परिवार भी 23 लाख ही हैं, और 23 लाख परिवार के अंदर अगर 5-5, 6-6 मेंबर होंगे तो 1 करोड़ से ऊपर चलेगा। और कमाने वाले देखो, उनमें अगर कोई गरीब है, किसी ने पैसे उठा के लगाए हैं, तो उसके ऊपर देखो क्या बीती होगी। अब वो अपने बच्चे से ये उम्मीद करेगा कि दोबारा भी बेटा आप ये टेस्ट को क्लियर कर देना। अगर बाई चांस वो क्लियर नहीं होता दोबारा, फिर क्या होगा, 1-2 नंबर। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बेहाल है कि बच्चे परेशान होकर काफी लोग बाहर जा रहे हैं, और वो अपने देश में रहना चाहते हैं, पर यहाँ पे उतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। और एग्जामिनेशन के चक्कर में सारे लोग इतने ज्यादा एक्सक्लूड होते हैं कि उनको लगता है कि बाहर वाले ज्यादा उनको अपनाएंगे। मतलब IIM का ही बड़ा एग्जांपल ले लीजिए कि बच्चों का एडमिशन का प्रोबेबिलिटी LSE में ज्यादा है IIM के कंपैरिजन में। मतलब इट डजंट मेक सेंस। सो दिस इज फॉर माय फ्रेंड्स दैट लिव इन लंदन एंड जर्मनी दैट वांट टू स्टे इन दिस कंट्री but just can't because the education system has completely let them down. अभी जिसको देश की चिंता है, जिसको देश की परवाह है, वो हर एक नागरिक आके प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी को तो ये कहा जा रहा है कि वो सोवरेनिटी को खराब कर रहा है जो हमारे देश की है। फिर उसके बाद इससे अराजकता भी फैल सकती है, बच्चे बहुत ज्यादा ही आक्रोशित हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये कानून हाथ में लेने जैसा नहीं है? ये देखो, लोग है ना बोलते रहेंगे, जो कांग्रेस जनता पार्टी को फेवर में भी बोलेंगे, अगेंस्ट भी बोलेंगे। ज्यादा लोग अगेंस्ट बोलेंगे। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं IT प्रोफेशनल। हाँ, मतलब इंजीनियर हो। हाँ देश की चिंता के लिए ही सब आए। हाँ। और यदि आगे चल के पता चलता है कि ये कोई पॉलिटिकल मूव था या एजेंडा था, तब क्या करेंगे? एजेंडा, हाँ, अगर ऐसा लगता है तो मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट मीडिया में एक बात तो रहेगी, कि एक मुद्दा तो छिड़ेगा।